जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दामन स्टडी में। तो साथियों, पिछले वीडियो की तरह आज हम इसमें लेकर आए हैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो साथियों, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी फेज़ 3 का एग्ज़ाम अनाउंस हो गए हैं और इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों को मिलाकर 30 मार्क्स के आपके ये आने वाले हैं। तो आइए हम इसमें से देखते हैं जनरल अवेयरनेस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैक्रेली स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और जो इसका परिणाम मापा जाता है वो मापा जाता है हमारा रिएक्टर स्केल से। तो साथियों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रिएक्टर स्केल से इसका परिणाम मापा जाता है और तीव्रता मापी जाती है मैक्रेली स्केल से। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के प्रभाव को तीव्रता कहा जाता है। इसे मैक्रेली स्केल के द्वारा मापा जाता है तथा भूकंप के परिमाण को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया था? तो साथियों, ये मनाया गया था 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को हमारा विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया था। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाने के लिए नामित किया है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन और ज़्यादा सभी को पता होगा। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजय भाटकर को। विजय भाटकर को सुपर कंप्यूटर में भारत की राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया था। तो साथियों, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था परम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुनामी प्रभावित क्षेत्र कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र सुनामी प्रभावित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात का तटीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मीडिया में देखा गया ओटन थुल्लल क्या है? तो साथियों, ये एक केरल का बहुत ही चर्चित प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तारकुंडे समिति का गठन क्यों किया गया था? साथियों, तारकुंडे समिति का गठन क्यों किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चुनाव सुधारों के लिए इसका गठन किया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चुनाव सुधार के उद्देश्य से तारकुंडे समिति का गठन किया गया था। तारकुंडे समिति 1974-75 लोकतंत्र के नागरिकों हेतु एक स्वतंत्र निकाय थी तथा जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित की गई थी। तो साथियों, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये तारकुंडे समिति किसके द्वारा गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित संविधान की परंपरा किस देश से शुरू की गई थी? तो साथियों, लिखित संविधान सर्वप्रथम अमेरिका में बनाया गया था। अमेरिका में सर्वप्रथम लिखित संविधान था और यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, चीन के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ चाइना ने भारत में अपनी पहली शाखा कहाँ खोली है? तो साथियों, चाइना की एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ चाइना। इसने हाल ही में भारत में एक अपनी पहली शाखा खोली है, वो खोली है मुंबई में। मुंबई शहर में इसने अपनी पहली शाखा खोली है। इसके बारे में जानते हैं। और 106 साल पुराना बैंक ऑफ चाइना इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड के बाद दूसरा चीनी बैंक बन गया है, जिसकी प्रथम शाखा भारत के वित्तीय हब मुंबई में खोली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मिशन शक्ति किस भारतीय संस्था द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, DRDO। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथियों DRDO की फुल फॉर्म होती है। इसने एक एंटी सैटेलाइट हथियार लॉन्च किया गया था जिसका नाम रखा गया था मिशन शक्ति, और इसके साथ इस उपलब्धि के साथ यह चौथा स्थान इसने हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, कैंसर के उपचार में रेडियो तरंगे उपचार पद्धति में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो साथियों कैंसर के उपचार में कुछ रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सी किरणें होती हैं? वो होती है साथियों ऑप्शन नंबर 1 किरणें। साथियों यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, इसमें होती हैं एक्स किरणें। यहाँ पर ये एक्स किरणें होगा, ये होती हैं एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखो साथियों जैसे यहाँ भी दे रखा है, उच्च आवृत्ति एवं उच्च ऊर्जा युक्त एक्स किरणों का प्रयोग कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 13, UNFCCC संस्था के अंतर्गत COP सम्मेलन के लक्ष्य में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन COP सम्मेलन के लक्ष्य में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्राकृतिक धरोहरों एवं विरासतों को संरक्षित एवं सुरक्षित करना। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? तो यह है संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया अमेरिका से नहीं ली गई है, जबकि ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है हमारी दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात गुजरात में झांबुगोड़ा अभ्यारण्य के पास स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हथनी जलप्रपात। हथनी माता जलप्रपात जंबुघोड़ा में स्थित है और यह लगभग 80 किलोमीटर दूर है बड़ोदरा से। बड़ोदरा शहर से 80 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, किस रक्त कोशिकाओं को शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 WBC। WBC को शरीर की कोशिकाओं का सैनिक कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स को, क्योंकि साथियों ये हमारी रोगों से लड़ने में सहायता करती हैं, इसलिए इनको कोशिकाओं का सैनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहा जाता है। अगर जीवित शरीर में कोशिका या किसी ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको कहा जाता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कहा जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। साथियों एक ऐसा सांप है जो सिर्फ एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किंग कोबरा। सांप की केवल एक प्रजाति किंग कोबरा ही घोंसला बना सकती है साथियों। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं साथियों, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा गया है पीछे एग्जाम में भी, तो ध्यान से देखेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है साथियों। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 2018 शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नादिया मुराद। नादिया मुराद को सन 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार को डेनिस मुक्वे और नादिया मुराद को प्रदान किया गया था। इन दोनों ने ही इस पुरस्कार को आपस में साझा किया था। तो साथियों अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथियों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो साथियों कल हम आपसे फिर मिलेंगे, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। तब तक के लिए जय हिंद।